उन्हीं राज्यों में आपको लिए चलते हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जी हां, बात राजस्थान की। राजस्थान को लेकर सियासी गलियारों में एक बात काफी मशहूर है कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। शायद यही वजह है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों का इस क्षेत्र पर खास फोकस है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही दलों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां सामलिया सेठ मंदिर पर दर्शन कर मेवाड़ बागड़ संभाग को 7,000 करोड़ की कार्यों की सौगात दी है। साल 2018 के अलावा पिछले चुनाव परिणाम पर अगर इस इलाके पर नजर डालें तो आंकड़ों में भी सही साबित होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है। बीजेपी ने यहां 15 और कांग्रेस ने यहां 10 सीटें जीती। मेवाड़ से कम सीट जीतने के बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी और 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। यहां पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी और बीजेपी ने सरकार बनाई। 2008 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मेवाड़ संभाग से 19 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें जीतकर संतोष करना पड़ा था। तो यह समीकरण यहां का मेवाड़ बागड़ का सियासी गणित क्या कहता है, इसे भी एक बार समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर विधानसभा की सीटें हैं 28 और 2018 के जो नतीजे हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, 10 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 3 सीटों पर अन्य जीत थी और कांग्रेस की सरकार 2018 में बन गई थी। 13 के समीकरण क्या थे? 2013 में चुनाव आए और जब उसके नतीजे निकल कर आए तो 25 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस के खाते में महज 2 सीट गई और यहां पर 25 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। थोड़ा सा और पहले की बात कर लेते हैं, 2008 का जिक्र कर लेते हैं। 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ, बीजेपी ने सिर्फ 7 सीटें जीती, कांग्रेस की सरकार बन गई 2008 में। ये तमाम सारे समीकरण हैं जो बताते हैं कि मेवाड़ में किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, तो उसके बाद के समीकरण क्या होता है। टीवी स्क्रीन पर तमाम सारी तस्वीरें बनी हुई हैं, लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने संकेत दिया और वो संकेत क्या था वो सुनिए। राजस्थान कह रहा है, राजस्थान विश्वास से कह रहा है, राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर नहीं रुके। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत जी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से की, ये एक बार सुनिए। गहलोत जी सोते जागते बैठते उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे। अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा कि
इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन राजस्थान के भाई और बहनों, मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूं। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी जिक्र किया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, वो किस तरीके से था, सुनिए। विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिली भगत रही, हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। हर भ्रष्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। आज जब अपराध की बात आती है, तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है, तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है, तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? ये हमारा राजस्थान। तो ये बात थी राजस्थान की, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और उन्होंने जनसभा में तमाम सारे संकेत दिए। अब मैं आपको ले सकता हूं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर भी, मध्य प्रदेश की जमीन पर भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और मध्य प्रदेश का चंबल संभाग कई सारे संकेत देता है। और कहा जाता है कि सियासत का रास्ता अगर कहीं जाता है तो चंबल संभाग से होकर ही जाता है, ग्वालियर चंबल से होकर जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इसकी मिसाल देखी गई। 2018 में इसी ग्वालियर चंबल संभाग के कारण बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व यहां एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ग्वालियर दौरा भी रहा और इसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। इससे पहले राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार यहां पर दौरा कर चुके हैं। वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग, ग्वालियर अंचल के कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस जीत हासिल की थी, प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं अगर 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी की सरकार बनी थी, जबकि 12 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ये तमाम तरीके के समीकरण हैं। मैंने आपको मेवात का समीकरण बताया, अब मैं आपको ग्वालियर चंबल संभाग का समीकरण बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि दोनों ही जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। अब चंबल का सियासी गणित क्या कहता है, इसे भी समझने की जरूरत है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 34। 2018 के नतीजे 26 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा और 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2013 का जिक्र कर लेते हैं। 2013 में 12 सीटें, मात्र 12 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी
और 20 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और बीजेपी ने 2013 में सरकार बना ली थी। सुनिए किस तरह से चंबल से आवाज आई। सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया। बहुत परिश्रम के हमारी सरकार इस क्षेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई है। अब यहां से हमें पीछे नहीं देखना है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। आज देखिए ग्वालियर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, जहां 1000 बेड का नया अस्पताल बना है, नया बस अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए स्कूल कॉलेज, एक के बाद एक पूरे ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। ऐसे ही हमें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलनी है और इसलिए यहां डबल इंजन की सरकार जरूरी है। तो 2000 आपने देखा 18 में वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, 26 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी। लेकिन इसी चंबल संभाग से जो समीकरण निकल कर आए वो समीकरण ये थे कि यहां पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी तो उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली और फिर बीजेपी की सरकार बन गई। यानी कि संकेत साफ है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री चंबल संभाग की इस जमीन पर पहुंचकर संकेत दे रहे थे, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जा रहा है।